बिहार में नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी का विवादित बयान। जहानाबाद में लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार के लिए भूमिहार जिम्मेदार, ये अशोक चौधरी की तरफ से बयान। पार्टी विरोधी काम करने वालों को नहीं मिलेगा सम्मान। जब चुनाव आता है तो कुछ लोग दिल्ली मुंबई चले जाते हैं। अशोक चौधरी का ये बड़ा बयान। बिना नाम लिए पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, उनके बेटे पूर्व विधायक राहुल शर्मा पर निशाना साधते हुए ये बात कही। सुनिए क्या कहा। हम गर्व से कहते हैं हम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, जिसने पूरी तरह से भूल चूक रूप से बिहार को बदलने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है, काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। और असम विधानसभा में नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। पहले नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे का ब्रेक मिलता था, अब वो ब्रेक नहीं मिलेगा। अब असम में जुम्मे का नमाज ब्रेक खत्म हो गया है। असम विधानसभा में जुम्मे की नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को अब खत्म कर दिया गया है। पहले नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम विधायकों को 2 घंटे के लिए छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देमारी ने मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के अवकाश को रद्द कर दिया है। इस आदेश के बाद सियासी भूचाल भी मच चुका है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। असम सरकार ने अब तक क्या क्या फैसला लिया है, इसे जानते हैं। 2 दिन पहले ही असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक पर विधेयक पारित किया गया था, जिसके अनुसार मुस्लिम शादियों और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और अब काजी निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हिमंता ने ये भी संकेत दिया है कि वो जल्द बहु विवाह पर रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही असम में बदलती डेमोग्राफी पर उन्होंने मियां भूमि का नाम लेकर श्वेत पत्र लाने का भी ऐलान किया था। साथ ही हिमंता कई बार राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इससे पहले लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम के बीच लैंड ट्रांसफर को लेकर भी असम सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। तो असम विधानसभा में जुमे की नमाज का ब्रेक खत्म होने के फैसले पर सियासत भी काफी गर्मा गई। इस पूरे मामले पर AIUDF और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, आप देखिए। हमारे आसाम के CM साहब के इशारे में सब चल रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है। मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का, उस पर उनकी नजर है। मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। अब मुसलमान नमाज कब पढ़ने जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी वो तय करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। हम नमाज भी पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, हम लड़ेंगे। हेमंत बिस्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विषु गलते हैं, कुछ काम करते हैं तो जहर फैलाते हैं, समाज में जहर फैलाते हैं। उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। जब 1937 से ये काम हो रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी? 1 घंटा एक्स्ट्रा काम ले लो तुम उन लोगों से, अगर ऐसी कोई परेशानी है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है तो इन्हें तो कुछ ना कुछ करना है। कुछ मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ही उनके समर्थकों में जमकर मारपीट हो गई। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। कन्नौज में छिबरामऊ क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता के घर पहुंचे अखिलेश यादव के सामने ही उनके समर्थक भिड़ गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव से मिलने के चक्कर में और माला पहनाने को लेकर कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ था। इस दौरान मारपीट शुरू हो गई। कार्यकर्ता लड़ते लड़ते अखिलेश की गाड़ी के सामने आ पहुंचे।
इस दौरान मौके पर मौजूद दूसरे कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाला और अखिलेश यादव की कार से दूर किया। वक्फ संशोधन विधेयक बिल पर जेपीसी की दूसरी बैठक में भी जमकर हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष में कई बार टकराव हुआ। मुस्लिम संगठन ने कहा कि वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप मंजूर नहीं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार विमर्श के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की दूसरी बैठक भी हंगामेदार रही। कल हुई इस मैराथन बैठक में बिल को लेकर बीजेपी और विपक्षी सांसदों के बीच जोरदार बहस हुई। विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए बैठक में शामिल हुए मुस्लिम संगठनों ने बिल का विरोध किया। सूत्रों की माने तो इस बैठक में बीजेपी के सांसदों पर विपक्षी सांसदों को बार बार टोकने और बोलने नहीं देने का आरोप लगाया गया। बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बीच बैठक में तीखी बहस भी हुई। संजय सिंह ने बीजेपी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सत्ता हथियाने में लगी है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को कमजोर कर रहे हैं। जेपीसी की बैठक में असदुद्दीन ओवैसी और अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच भी तीखी बहस हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने आज बिल के विरोध में एक और लिखित नोट जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल को सौंपा है। मुस्लिम संगठन की तरफ से पेश हुए एक वकील को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा दोबारा बोलने से रोके जाने का विरोध करते हुए विपक्ष ने थोड़ी देर के लिए बैठक से वॉकआउट भी कर दिया। इमरान मसूद, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत और ए राजा बैठक से निकल गए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी वॉकआउट कर दिया। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत ए उलेमा ने जेपीसी की बैठक में बिल का विरोध किया है। प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें वक्फ में संशोधन मंजूर नहीं। वहीं इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ने कहा कि ये वक्फ संशोधन बिल अपने आप में पूरी तरह से अवैध है। जेपीसी की अगली बैठक अब 5 और 6 सितंबर को बुलाई गई है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। 32 अनुषंगिक संगठन के पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस की समन्वय बैठक हो रही है। केरल के पलक्कड़ में अहिल्या कैंपस में आयोजित इस मीटिंग में बीजेपी सहित संघ के 32 अनुषंगिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोयम्बटूर से पलक्कड़ पहुंच चुके हैं। The issue will be discussed important issues of national importance, national security, then some social issues in different states will also be discussed here. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिनमें बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, विस्थापन और पुनर्वास पर चर्चा हो सकती है। महिलाओं पर बढ़ती क्रूरता और हिंसा पर भी चिंतन हो सकता है। जातीय जनगणना और उसका हिंदू समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चिंतन हो सकता है। लोकसभा चुनाव में छिटके दलित वोटर की वापसी पर मंथन हो सकता है। उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी को अन्य बीजेपी शासित राज्यों में लागू करने की योजना, बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव और अध्यक्ष के चयन पर चर्चा संभव है। लखनऊ में बीजेपी विभाग प्रकोष्ठ की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। लखनऊ में हुई बीजेपी विभाग प्रकोष्ठ की कार्यशाला में यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से चर्चा की। इस कार्यशाला में बीजेपी पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही उपचुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। इस अभियान की शुरुआत 2 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी की सदस्यता के साथ शुरू होगी। उसके बाद राज्यों में, फिर जिलों में हम लगातार अपने संगठन के माध्यम से सदस्यता अभियान चलाएंगे। इधर कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी की तरफ से सफाई दी गई है। एक वीडियो जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा था सेमिनार हॉल का, इसको लेकर जो पश्चिम बंगाल पुलिस है उसकी तरफ से क्या बयान सामने आया, ये आप देखिए। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर बंगाल में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक दलों के लिए प्रदर्शनों का अखाड़ा बन गया है। कोलकाता कांड पर डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने कई बड़ी और अहम जानकारियां दी हैं। मुखर्जी ने कई तस्वीर भी जारी किए हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसे लेकर मीडिया में सवाल उठाया गया है, जिस पर कोलकाता पुलिस ने सफाई भी दी है। हम इस तस्वीर में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम हैं। घेरे के ठीक पीछे शव है। हमारे पास एक जासूसी विभाग के वीडियोग्राफर, पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त CP1
महिला पुलिस और फोरेंसिक अधिकारी हैं। इस दूसरी तस्वीर में फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ, जासूसी विभाग के एसीपी, वीडियोग्राफर, अतिरिक्त सीपी 1 और फोरेंसिक अधिकारी हैं। ये तस्वीर उस समय का है जब जांच प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। किसी भी समय कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था जो अधिकृत नहीं था। किसी ने भी प्रवेश नहीं किया जो जांच प्रक्रिया से जुड़ा नहीं था। ये वो तस्वीर है जिसे लेकर मीडिया में सवाल उठाया गया था, जिसका जवाब डीसीपी दे रही थी। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ कल बीजेपी ने प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगाने का ऐलान किया। बीजेपी ने कहा कि वो उन सभी सरकारी दफ्तरों पर ताला लगाएगी जिन्होंने कोलकाता केस में अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। इसी कड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगाने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। हम लोग चाहते हैं कि इसका जस्टिस हो जाए। आज हम लोग महिला कमीशन के वहाँ पे जाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि महिला कमीशन एक भी शब्द नहीं बोला ये खून के बारे में, लेडी के बारे में। अगर महिला कमीशन होते भी ये लोग चुपचाप रहेंगे तो महिला कमीशन को ताला लगाना चाहिए। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सीबीएफसी की मंजूरी नहीं मिली है। कंगना का दावा है कि सेंसर बोर्ड को इसके लिए काफी धमकियां मिल रही हैं। कंगना रनौत की फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती जा रही है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर कई राज्यों में भारी विरोध हो रहा है। इस विरोध के बीच 6 सितंबर को रिलीज होने का इंतजार कर रही कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। रनौत ने कहा है कि इस फिल्म को लेकर लगातार मिल रही धमकियों और आपत्तियों को लेकर सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। इस फिल्म के ट्रेलर के आने के बाद से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिल्म के प्रोड्यूसर को एक लीगल नोटिस भी भेजा है, जिसमें फिल्म के कुछ हिस्सों को हटाने की बात कही गई है। एसजीपीसी ने सूचना प्रसारण मंत्री के साथ साथ सेंसर बोर्ड को फिल्म को बैन करने की शिकायत की थी। बता दें कि कंगना रनौत ने साल 2021 में अपने फिल्म इमरजेंसी की घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी ये फिल्म पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है। इमरजेंसी में कंगना रनौत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आएंगी। आज 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ, लखनऊ और मदुरई, बेंगलुरु के बीच वंदे भारत की होगी शुरुआत। चेन्नई, नागरकोइल के बीच भी शुरू होगी वंदे भारत। देश को 3 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन के लिए तीनों स्टेशनों पर बड़ा मंच तैयार किया गया है। इस अवसर के लिए पूरे स्टेशन को सजाया गया है। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश में मेरठ से लखनऊ, कर्नाटक में मदुरई से बेंगलुरु और तमिलनाडु में चेन्नई से नागरकोइल के बीच चलेंगी। नई वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी। इससे यात्रा में समय की बचत होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। खबर यूपी के बहराइच से, जहां पर आदमखोर भेड़ियों के आतंक से लोग डरे हुए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए प्रशासन ने ऑपरेशन भेड़िया चलाया हुआ है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए गांव में तलाशी की जा रही है। पुलिस और वन विभाग की टीम ड्रोन के जरिए इन इलाकों की निगरानी कर रही है जहां भेड़ियों को देखा गया था। 6 भेड़िए देखे गए थे थर्मल ड्रोन में, तो 4 पकड़ लिए हैं और 2 ही बाकी हैं, उनको भी हम पकड़ लेंगे। भेड़ियों की दहशत में लोग सो नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते रात में पटाखे फोड़कर भेड़ियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं रात के समय निगरानी के लिए इंफ्रारेड ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। करीब 35 गांव में भेड़ियों की दहशत है। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ कई जिलों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। तस्वीरें पोरबंदर से सामने आई हैं, जहां बारिश की वजह से भादर नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके बाद से ही पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पोरबंदर की सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। घरों में भी पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों ने
घरों की दूसरी मंजिल पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। खाने के सामान की किल्लत हो रही है, लोग मदद के इंतजार में हैं। कच्छ के भुज में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते भारी जलभराव हो गया है। रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार से पानी भरने लगा, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तूफान की चेतावनी को लेकर प्रशासन पहले से ही लोगों को रेस्क्यू करने में जुट रहे हैं। तूफान के चलते कई पेड़ टूट कर गिर गए हैं। बहुत बारिश हुई है, तकरीबन 20 से 25 इंच बारिश होगी 2 दिनों में। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, वो 24 घंटों से निरंतर चालू हुई है। अभी दूध की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और ऐसा ही सिस्टम बेहाल हो गया है सर। गुजरात के द्वारका में भी बाढ़ से हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। तो यहाँ पे बहुत से लोग फंसे हुए हैं और आप समझ सकते हैं कि आर्मी के जवान जो यहाँ पे आए हैं तो उनकी वजह से ये लोग बच पाए हैं। और यहाँ पर लगातार जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तो इन लोगों को बचा तो लिया गया है, लेकिन अभी तूफान आना बाकी है और तूफान की वजह से परिस्थिति और खराब हो सकती हैं। खराब मौसम के बीच जारी हिमाचल प्रदेश की मणि महेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने यात्रियों की मदद का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा से सामने आई ये तस्वीरें मशहूर मणि महेश यात्रा की है, जहां श्रद्धालु बारिश खराब मौसम के बीच यात्रा कर रहे हैं। बारिश की वजह से रावी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और नदी का बहाव भी काफी तेज है, लेकिन श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर रावी नदी को पार कर रहे हैं। हालात को देखते हुए चंबा के उपायुक्त ने जिला प्रशासन और PWD की टीम के साथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और यात्रियों की हर संभव मदद के निर्देश भी दिए। जो भी हमारे ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो यात्री हैं उनके साथ कोई दुर्घटना होने की संभावना है या कहीं पे शूटिंग स्टोन्स की प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर जो भी दिशा निर्देश हैं जो भी करवाया जा सकता है यात्रा के दौरान, उसके लिए जो है वो ADM साहब को और SDO PWD को डायरेक्शंस दिए गए। प्रशासन ने यात्रियों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील करते हुए कहा है कि यात्री अपने साथ बारिश से बचने के लिए रेनकोट, पीने का पानी और थोड़ा खाने का सामान जरूर रखें, जिससे जरूरत के समय इनका इस्तेमाल किया जा सके। पंजाब में एक बांध टूट गया, जिसके बाद बड़े इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। तस्वीरें पंजाब के झेलम जिले की हैं, जहां डोमेली इलाके में एक छोटा बांध पानी के तेज बहाव को झेल नहीं सका और अचानक टूट गया। बांध एक नहीं बल्कि कई जगहों से टूट गया, जिसके बाद देखिए कितनी तेज रफ्तार से पानी आसपास के निचले इलाकों की ओर बढ़ने लगा, जिसके चलते बांध के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। बांध टूटने की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है और निचले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू करने में जुट गया है। पंजाब में बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन मुस्तैदी से बांध के मरम्मत के काम में भी जुटा है। चक्रवाती तूफान असना इलाके पर बिना कोई असर डाले ओमान की तरफ बढ़ गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन ने राहत की सांस ली। गुजरात के कच्छ तट पर दिन में बना चक्रवाती तूफान असना इलाके पर बिना कोई असर डाले अरब सागर में ओमान की ओर बढ़ गया, जबकि मौसम विभाग ने पहले कहा था कि क्षेत्र के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके बाद अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कदम भी उठाए। तेज हवा और बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से हालात ठीक होने तक घरों में रहने की अपील की है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया हुआ है उनको तंत्र द्वारा पूरा जो है फैसिलिटी देने में आ रहा है, उनके खाने के खास ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ में पुलिस द्वारा हर इलाके में जहाँ पे जो लोग विजिट कर सकते हैं और जो उनकी सेफ्टी में इश्यूज हो सकते हैं वहाँ पे पुलिस द्वारा बंदोबस्त रखा हुआ है। होमगार्ड, GRD सभी का बंदोबस्त है वहाँ पे उन जगहों पे, ताकि कोई भी जो है जान माल का नुकसान नहीं हो। और अभी हम सभी लोगों को अपील कर रहे हैं कि लगभग जो है 1-2 दिन में स्थिति नॉर्मल हो, उसके बाद ही जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलें और कहीं पे भी जो है किसी को नुकसान नहीं हो। और बड़ी खबर है, केरल में मोहन भागवत और JP नड्डा की मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। केरल के पल्लक्कड़ में देर रात ये मुलाकात हुई है। RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। केरल के पल्लक्कड़ में आज से RSS की बैठक होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आमोद, इस बैठक में क्या बातचीत हुई है, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर?
देखिए अंजलि, आपको बताऊं कि जेपी नड्डा कल देर शाम पहुंचे थे यहाँ, और उसके बाद सर संचालक के साथ उनकी मुलाकात और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी थे वहाँ मौजूद। ये अपने आप में अहम है, क्योंकि जेपी नड्डा के उस बयान के बाद इन लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ की अब उनको उतनी जरूरत नहीं होती है जितना पहले होती थी। उसके बाद जिस तरह से नाराजगी व्यक्त की गई थी संघ के अधिकारियों और प्रचारकों के द्वारा, और जिस तरह का माहौल बना था जेपी नड्डा के खिलाफ, उसके बाद ये मुलाकात जो है अहम है, क्योंकि आज से 3 दिनों तक चलेगी ये बैठक, कोऑर्डिनेशन बैठक, और इसमें विभिन्न अनुसांगिक संगठनों के लोग जुड़ने वाले हैं। तो क्या क्या आगे करना है, और बीजेपी के साथ संघ के जो तनावग्रस्त रिश्ते थे उसमें कहीं न कहीं ये एक ब्रेक थ्रू माना जाना चाहिए कि जेपी नड्डा से जिस तरह से संघ के पदाधिकारी नाराज बताए जाते थे, उसमें कहीं न कहीं अब थोड़ी सी मिठास लाने की कोशिश आज से शुरू हो सकती है, उसमें कहीं न कहीं लचीलापन लाने की आज से कोशिश हो सकती है। और चूंकि 3 दिन तक जेपी नड्डा यही मौजूद रहेंगे और बीजेपी के अंदरूनी विषयों पर भी चर्चा होनी है इस बैठक में, लिहाजा ये एक तरह से कहिए कि ब्रेक थ्रू है, और आगे बीजेपी की कार्यशैली, बीजेपी के आगे के जो चुनाव हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा भी इस बैठक में होनी है। बिल्कुल आमोद, बहुत शुक्रिया आपका। तो रिश्तों में आई खटास से की खबरों के बीच ये मुलाकात बेहद अहम है, केरल में हुई है। मोहन भागवत और जेपी नड्डा की मुलाकात पलक्कड़ में। आज से आरएसएस की बैठक भी हो रही है और 3 दिनों तक जेपी नड्डा के यही रहने का कार्यक्रम है। और चलिए वक्त हो गया है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, फटाफट अंदाज में लोकल टू ग्लोबल के जरिए। जयपुर में दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ा हादसा, सर्विस लेन में टैंकर पर गिर गया बेकाबू ट्रेलर। जालौन में दबंग ने ई रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा, पैर पकड़कर बीच सड़क पर घसीटा, वीडियो वायरल। ठाणे में बीजेपी नेता पर हुआ जानलेवा हमला, आरोपी ने सरेराह चाकू से हमला किया, हमले में बीजेपी नेता घायल। मुंबई के घाटकोपर में कार से टक्कर के बाद ओला ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई, ओला चालक को उठाकर जमीन पर पटका। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल का वीडियो वायरल हो रहा है, तेज रफ्तार में कार चलाते हुए बाइक सवार को मारी टक्कर। ग्रेटर नोएडा में छात्रों ने गाड़ी के बोनेट पर स्टंटबाजी की, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कब्जे में ली गाड़ी। बिहार के मधुबनी में सड़क जाम कर प्रोटेस्ट कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। चंबा में रावी नदी का तेज हुआ बहाव, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे मणिमहेश जाने वाली यात्री। गुजरात में भादर नदी का जलस्तर बढ़ा, पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात, जलभराव के कारण कई घर डूब गए। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, तेज हवाओं के कारण कई पेड़ उखड़ गए। गुजरात के कच्छ में चक्रवात की चेतावनी, पुलिस वाहन से लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। गुजरात के जामनगर में बारिश थमने के बाद चारों तरफ मलबा, लोगों ने शुरू किया सफाई अभियान। भारतीय नौसेना ने पोरबंदर और जामनगर में संभाला मोर्चा, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ से प्रभावित कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित, वडोदरा में बहाल की गई बिजली। अंडमान और निकोबार के प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी, पोर्ट ब्लेयर में एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल की। आज 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। मेरठ, लखनऊ, मदुरै, बेंगलुरु और चेन्नई को मिलेगी सौगात। दिल्ली में आज जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, सुबह 10 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। केरल में आज से 2 सितंबर तक आरएसएस की समन्वय बैठक, मोहन भागवत और 6 संयुक्त महासचिव शामिल होंगे। आरएसएस की बैठक में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, चुनाव आरक्षण और बांग्लादेश समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठी पर केंद्र सरकार का जवाब, अन्नपूर्णा देवी ने कहा महिलाओं को सशक्त बनाना प्राथमिकता। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर पीएम ने मांगी माफी, कहा कि सिर झुकाकर शिवाजी के चरणों में माफी मांगता। कांग्रेस के बयान पर बोले फडणवीस, हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट ने पीएम की माफी को बताया राजनीतिक, प्रियंका चतुर्वेदी बोली जल्दबाजी में बनाई गई थी मूर्ति। पीएम की माफी पर कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा कि वोट के लिए माफी मांग रहे पीएम, इनके दिल में माफी नहीं। कांग्रेस सांसद शहीद थरूर बोले कि प्रतिमा का गिरना उनका अनादर दिखाता है, मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। कोलकाता दरिंदगी के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शन कर रही कई महिलाओं को हिरासत में लिया। लॉकेट चैटर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल सरकार ने सबूतों के साथ की छेड़छाड़, राज्य महिला आयोग कोई काम नहीं कर रहा। कोलकाता रेप मर्डर पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, ममता मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही, मामले में हम न्याय चाहते हैं।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, शुरू से ही जांच को गुमराह करने की कोशिश की गई ताकि दोषी ना मिल सके। मामले पर डीसीपी सेंट्रल ने कहा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, घटनास्थल पर मौजूद लोगों की पहचान की जा रही। ममता के बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा, ममता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही। दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, दिल्ली सरकार को भंग करने की मांग की, कई मुद्दों पर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर आरोप तय, 1984 सिख दंगा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किया आरोप। लखनऊ में बीजेपी कार्यशाला की हुई बैठक, सदस्यता अभियान चलाएगी पार्टी, एप्लीकेशन के जरिए दी जाएगी सदस्यता। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग का किया गया गठन, पूर्व सांसद राजेश वर्मा को बनाया गया अध्यक्ष। दिल्ली में रेल मंत्री से मिले सीएम मोहन यादव, उज्जैन और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की मांग की। करनाल में सीएम नायब सैनी ने किया रोड शो, बोले करनाल से ही लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, उम्मीदवारों की सूची तैयार। महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की तैयारी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कर सकती है गठबंधन। कन्नौज में माला पहनाने के चक्कर में भिड़े एसपी समर्थक अखिलेश के सामने चले लात जूते, कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे थे। लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, का हार से नहीं उबर पा रहे इसलिए हर जगह लाल दिख रहा। दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, लोगों से जैविक खेती की अपील की। बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिलाई सदस्यता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले चंपई, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा, झारखंड के विकास के लिए काम करूंगा। शिवराज सिंह चौहान बोले, टाइगर जिंदा है, चंपई टाइगर हैं, उनके साथ मिलकर बीजेपी अपनी सरकार बनाई। चंपई सोरेन पर बोले अर्जुन मुंडा, कहा जेएमएम ने चंपई के साथ जैसा व्यवहार किया वो दुखद है, चंपई के आने से ताकत बढ़ेगी। झारखंड सरकार पर असम सीएम हेमंता का आरोप, कहा चंपई सोरेन की 6 महीने तक निगरानी की गई, जेएमएम ने चंपई पर निगरानी रखी। चंपई सोरेन पर जेएमएम का बयान, कहा चंपई को नए घर जाने की शुभकामनाएं, बीजेपी के आरोप गलत है। असम में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार का बड़ा फैसला, विधानसभा में जुमे की नमाज की छुट्टी पर लगाई रोक। नमाज की छुट्टी पर रोक लगाने पर बोले हेमंता बिस्वा शर्मा, कहा यह मेरा नहीं विधानसभा का फैसला। असम सरकार के फैसले पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा फैसला, मुस्लिमों को परेशान करना उनका मकसद। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान, कहा कि सेंसर बोर्ड के पास रुकी है फिल्म, इमरजेंसी फिल्म की मंजूरी की अफवाहें गलत है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कंगना रनौत पर तंज, कहा कि 2014 में उन्हें पता चला कि देश आजाद हुआ और राजनीति में आ गया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी कभी भी तोड़ सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए जितेश अंतापुरकर, फडणवीस बावन्ना खुले की मौजूदगी में सदस्यता ली। महाराष्ट्र कांग्रेस ने जिशान सिद्दीकी, जितेश अंतापुरकर को किया निष्कासित, विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप है। मॉडल टाउन इलाके में सिसोदिया ने रोड शो किया, बोले जनता का मिल रहा समर्थन, झूठे केस में जेल में डाले गए केजरीवाल। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन, परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी, पहली पारी की परीक्षा। आलोक राज को मिला बिहार के डीजीपी की कमान, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आलोक राज। टीवी सोमनाथन बने देश के नए कैबिनेट सचिव, संभाला पदभार, 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक में हंगामा, बैठक में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा ने बिल का विरोध किया, कहा कि वक्फ बिल में संशोधन मंजूर नहीं। किसान आंदोलन 2.0 के आज 200 दिन पूरे हो गए हैं। किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बुलाई महापंचायत। खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत में शामिल होंगी पहलवान विनेश फोगाट, किसानों को देंगे समर्थन, विनेश को सम्मानित करेंगे किसान। 3 सितंबर को ब्रुनेई दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा होगा। 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर का करेंगे दौरा। कांग्रेस ने प्रदेशों में सचिव और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की है। रणविजय सिंह लोचव को एमपी में ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। यूक्रेनी सेना ने बेलग्रोड में क्लस्टर मिसाइल से हमला किया है, आवासीय इमारतों में लगी भीषण आग। यूक्रेनी सेना ने रूस के बेलग्रोड में बरसाए रॉकेट, हमले में 5 लोग मारे गए, 37 लोग घायल हो गए। F-16 के क्रैश होने पर यूक्रेन से अमेरिका तक हड़कंप, ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी एयरफोर्स चीफ को बर्खास्त किया। हिजबुल्लाह ने इजरायली बस्तियों पर मिसाइल से हमला किया, विस्फोटों की आवाज से दहला गलील का इलाका। धमाके से दहला वेस्ट बैंक का दक्षिणी पश्चिमी इलाका। हेब्रॉन में फिलिस्तीनी लड़ाके दे रहे मुंहतोड़ जवाब। यमन में गैस टैंकर में भीषण धमाके के बाद उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, इजरायली हमले की आशंका, अभी तक हवाई हमले की खबर नहीं। पाकिस्तान के पंजाब में टूटा बांध, झेलम जिले के डोमेली इलाके की आबादी के लिए बढ़ा बाढ़ का खतरा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ का कहर, कुमरात में
फंसे सैकड़ों पर्यटक, घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में मानसून की बारिश के कारण लैंडस्लाइड से घर जमींदोज, 9 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत। अरब सागर में तूफान को लेकर पाकिस्तान में अलर्ट, भारी बारिश की आशंका, कराची में बंद रहे स्कूल। जापान में तूफान के कारण भारी बारिश, पार्किंग में खड़ी कारें डूब गई, सड़कें जलमग्न होने से यातायात ठप। जापान में शानशान तूफान के कारण चली तेज हवाएं, भारी बारिश से विमानों की लैंडिंग में भारी परेशानी। शानशान तूफान के कारण जापान के सुपरमार्केट में बिजली गुल, क्यूशू और शिकोकू में बंद रहे अधिकतर स्टोर। दक्षिण पश्चिमी चीन में भीषण गर्मी से सूख गए खेत, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से की जा रही पानी की आपूर्ति। चीन और सिंगापुर ने समुद्र में किया संयुक्त अभ्यास, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मिशन में शामिल हुआ माइन स्वीपर हेजी। जियानबेन जियाओ में चीन की जांच में हस्तक्षेप कर रहा फिलीपींस, चीन ने संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाया। पुर्तगाल में डोरो नदी में गिरा हेलीकॉप्टर, हादसे में 4 लोगों की मौत, लापता शख्स की खोजबीन में जुटे गोताखोर। वेनेजुएला में बिजली कटौती से अंधेरे में डूबा काराकास, मदुरो सरकार ने तोड़फोड़ को ठहराया जिम्मेदार। ताइपे चिड़ियाघर में पांडा ने मनाया 20वां जन्मदिन, गन्ना, कीवी, अंगूर समेत कई फलों से सजाया गया बर्फ से बना केक। छठे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय नाइट ऑफ लाइट फेस्टिवल के लिए सेंट पीटर्सबर्ग तैयार, रोशनी से जगमग हुआ गैचीना पैलेस। बहराइच में भेड़िए को भगाने के लिए गांव वाले फोड़ रहे पटाखे, वन विभाग की टीम भी कर रही है सहयोग। बहराइच में भेड़ियों के हमले के बाद एक्शन में वन विभाग, इंफ्रारेड ड्रोन से इलाके की जा रही निगरानी। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने पर बोले डीएफओ, दोनों भेड़िए को ट्रेस किया जा रहा है, टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में एक शख्स की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट, इमलिया गांव में 4 पिंजरे लगाए गए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ा हादसा, बिलोदा गांव के तालाब में डूबने से 4 स्कूली छात्राओं की मौत। गैर समुदाय के मित्र से बात करने पर मुस्लिम युवती से युवकों ने की मारपीट, पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। एकेटीयू के बैंक खाते से 120 करोड़ की धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। नोएडा में फर्जी रॉ एजेंट गिरफ्तार, रॉ का फर्जी आई कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड बरामद। यूपीएसटीएफ ने 6 साइबर ठग को पकड़ा, एसजीपीजीआई की डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर की थी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी। मोबाइल खोने पर दून मेडिकल कॉलेज की 4थी मंजिल पर चढ़ा युवक, कूदने की देने लगा धमकी, मशक्कत के बाद उतारा। जयपुर में लीज पार्सल के डिब्बे में 200 किलो चांदी की मूर्तियां और आभूषण बरामद, 45 लाख रुपए नगद जब्त। तेलंगाना में आरजीआई एयरपोर्ट पर उतरा वेल ऑफ द स्काई, दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक है एयरबेस बेलुगा। अयोध्या में दिवाली के मौके पर टूटेगा पुराना रिकॉर्ड, 25 लाख दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की चल रही तैयारी। भारतीय पैरालंपियन निशानेबाज अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक में जीता गोल्ड मेडल, अवनी के पिता और कोच ने जताई खुशी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने ग्रेटर नोएडा की मस्जिद में अदा की नमाज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। देश दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं ने हाहाकार मचा रखा है, कहीं बाढ़, बारिश तो कहीं तूफान ने तबाही मचा रखी है। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। वीडियो ब्रेकिंग की पहली खबर है जापान से। जापान में शानशान तूफान का कहर जारी है। तूफान की वजह से विमानों के उतरने में कठिनाई हो रही है। एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग पर रोक लग गई है। तो देखिए, एयरपोर्ट पर विमानों की फिलहाल लैंडिंग नहीं हो पा रही है, इस पर रोक लगा दी गई है। तूफान का ये कहर है। जापान में शानशान तूफान ने भारी तबाही मचाई हुई है और इसलिए सतर्कता बरती जा रही है, खास करके एयरपोर्ट पर, क्योंकि विमानों की जो लैंडिंग है फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। जापान में तूफान के बाद तेज बारिश की वजह से जलमग्न हुई सड़कें, नदी से सटे इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो जापान में शानशान तूफान की वजह से कई जगहों पर तबाही मची हुई है। ये देखिए, बारिश भी लगातार हो रही है और बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ के हालात इस वक्त जापान में देखने को मिल रहे हैं कई इलाकों में। पाकिस्तान के कराची पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है। तूफान के कारण हो सकती है भारी बारिश। प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है।
चौथी वीडियो ब्रेकिंग है। यमन में गैस टैंकर में धमाका, हमले के बाद आग की भीषण लपटें उठी। इजरायली हमले में धमाके की आशंका। अब तक किसी हवाई हमले की खबर नहीं है। बेलगोरोड में यूक्रेन का सिविलियंस पर हमला, नाटो के हथियारों से आम लोगों को निशाना बनाया गया है। छठी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। तुर्की के गुंगोरेन में भयंकर ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान की खबर है। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। सऊदी अरब के मदीना में बाढ़ से हाहाकार, जान बचाने के लिए कार से चिपक गया शख्स। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सऊदी अरब की, जहां पर मदीना की ये तस्वीर आप देखिए, बेहद ही खौफजदा करने वाली तस्वीर, जहां पर बहुत तेज सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ देखिए गाड़ी भी बहती नजर आ रही है और कैसे इसके अगले हिस्से से ये शख्स चिपका हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए ऐसा इसने किया। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन में भारी बारिश का कहर। मुडान जियांग शहर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। बारिश के कारण मुडान जियांग शहर में भारी नुकसान। ये तस्वीर आपके सामने है चीन की, जहां पर मुडांग जियांग शहर में भारी बारिश के बाद किस तरह से नुकसान हुआ है, किस कदर वहां पर हालात पैदा हो गए, ये आप देख पा रहे हैं। चीन में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। इंडोनेशिया के कई शहरों में बाढ़ का कहर। शहर में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी में खेलते नजर आए बच्चे। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। स्पेन में भारी बारिश से तबाही मची है। भारी बारिश के बाद स्पेन में बाढ़ के हालात। स्पेन की सड़कों पर बह निकला सैलाब। स्पेन की सड़कों पर सैलाब बहता हुआ नजर आया है। कैमरे में कैद हुआ है ये पूरा मंजर। ये देखिए स्पेन में बाढ़ बारिश के हालात हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। भारी बारिश के बाद बाढ़ के बीच फंसे हुए इस इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कैसे सड़कों पर सैलाब बहता हुआ निकल रहा है। और अगली वीडियो है कनाडा की। रिटेल स्टोर में आगजनी हुई है। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग लगाने वाले 4 संदिग्धों की तलाश जारी है।
और ये देखिए 4 संदिग्ध ये बताया जा रहा है गोलघेरे में जिनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। रिटेल स्टोर में आगजनी की गई है, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानबूझ करके रिटेल स्टोर में आग लगाई गई है। अमेरिका के ह्यूस्टन में स्कूल बस पलट गई, छात्रों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। बस में 6 स्कूली छात्र सवार थे, एक घायल। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। ताइवान के ताइपे जू में पर्यटकों की भीड़। सेलिब्रिटी पांडा युआन का 20वां जन्मदिन मनाने जुटे लोग। चीन ने ताइवान को गिफ्ट में दिया था युआन। सोलफी वीडियो ब्रेकिंग। यूपी के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पुलिस बूथ के सामने बीच सड़क पर कुर्सी डालकर युवक बैठ गया। अचानक से आ गया ट्रक, पहिए के नीचे आते आते बचा है। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। जयपुर में ट्रैक्टर के ऊपर गिरा तेज रफ्तार ट्रोला। हादसे में ट्रैक्टर चालक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, इलाज जारी है। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा वीडियो में देखा जा सकता है। नीचे सर्विस लेन पर एक ट्रैक्टर जा रहा था, इसी के ऊपर तेज रफ्तार ट्रोला ट्रैक्टर के ऊपर गिर जाता है। ये देखिए बेहद ही भयावह ये हादसे की तस्वीर। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। ऑडी में छुई कैब, 2 शख्स ने ड्राइवर को पीटा। जमकर बरसाए थप्पड़, जमीन पर पटका। मुंबई के घाटकोपर की हैरान करने वाली घटना। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूपी के जालौन से, जहां पर ई रिक्शा चालक को दबंग ने पीटा है। पीटते हुए ई रिक्शा चालक को बीच सड़क पर घसीटा। सड़क पर ई रिक्शा चालक को घसीटते हुए यह वीडियो वायरल हो रहा है। यह तस्वीरें यूपी के जालौन की है, जहां पर ई रिक्शा चालक को एक शख्स ने पीटा है। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल का वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक सवार को टक्कर मारकर बहुत ही लापरवाह नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद रजत दलाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग।